वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी ग्रुप और मैं आपका अपना भाई धर्मेंद्र। बच्चों मैं बता देता हूं आज हम इस वीडियो के अंदर क्या कवर करने वाले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और जब तक बोर्ड एग्जाम होते रहेंगे तब तक आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना इस वीडियो के अंदर मैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और पूछे जाते हैं हर साल बच्चों। तो बहुत ध्यान से देखना, मैंने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख रखा है बेटा, क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश और हिंदी। कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, हर बोर्ड का बच्चा हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर सकता है। देखो बच्चों क्वेश्चन है, 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है, तो एक्स वाई का वैल्यू बताओ। पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई। अब देखो प्यारे बच्चों कैसे करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, तो बहुत ध्यान से समझना बेटा इसका सॉल्यूशन। तो भाई एक छोटा सा सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। बना लिया भाई, देखो भाई समझ के चलना बेटा, ये लिख दो ए बी सॉरी डी। ए का पॉइंट बच्चों ले लो 1,2, बी 4,y, सी x,6 और बच्चों डी 3,5। एक बात का ध्यान रखना बेटा, इसी ऑर्डर में लेना है, इसी सीक्वेंस में लेना है। अगर तुम 1,2 यहां से ले रहे हो तो फिर तुम्हें फिर ये 4,y इधर लेना होगा, मतलब उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि सीक्वेंस में है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। तो अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद बेटा तुम्हें ये डायगोनल मिलाने हैं बच्चों। मिला दिए भाई ये विकर्ण। अब मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, किसके अंदर भाई, किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, समांतर चतुर्भुज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो हर बच्चे को लिखनी है बेटा। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा बच्चों मिड पॉइंट ऑफ BD के। इस बात को मत भूलना बेटा, हिंदी में हम इसे लिखेंगे AC का मध्य बिंदु इक्वल होगा किसके बच्चों, BD के मध्य बिंदु के। तो प्यारे बच्चों गौर से समझना भाई, बहुत ध्यान से बेटा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और आता रहता है। तो अब देखो बच्चों, अब हम लगाएंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला। सभी बच्चे जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है बच्चों। अब इसी फॉर्मूले को सबसे पहले मैं लगाऊंगा AC में और फिर मैं लगाऊंगा BD में बच्चों। तो देखो भाई x1 की जगह 1 और x2 की जगह x, तो 1 प्लस x अपॉन 2, y1 की जगह 2 और y2 की जगह 6 अपॉन 2। क्लियर है बच्चों। ऐसी से BD में लगाओ तो देखो भाई x1 प्लस x2 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो बच्चों y प्लस 5 अपॉन 2। इतना क्लियर है सबको। कंपैरिजन करूंगा बेटा मैं, दोनों ओर तुलना कर दूंगा बच्चों। तो x की x से, तो 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल में 7 अपॉन 2। प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 1 7 से माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ गई 6। तो एक आंसर आ गया हमारा, x की वैल्यू 6 आ गई बेटा। अब हम इसको इसके कंपैरिजन में कर देंगे बच्चों। तो भाई 2 प्लस 6 कितना होता है 8 अपॉन 2 और ये y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस, तो y का वैल्यू आ गया 3। तो तुम्हारे सामने बेटा दोनों आंसर आ चुके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, पॉइंट बदल दिए जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके का बहुत बार एग्जाम में आया है। सेकंड, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में बनता ही बनता है बेटा। अब इसकी जगह देखो मैंने एक्स वाई नीचे लिख रखा है बेटा, इसकी जगह कुछ और भी दे सकता है, पर वो ज्यादातर इसी तरीके का वो लिख के देता है बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करने वाला। तो बहुत ध्यान से समझना, मैंने उसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है और मैं तुम्हें अभी समझाता हूं बच्चों, और अच्छी तरह से क्लियर करना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। तो देखो बच्चों 5 अपॉन और 1 अपॉन इक्वल में कितना 2। तो देखो भाई सबसे पहली जो अपॉन में एक्स वाई का टर्म होता है, इसको अपनी तरफ से u और v लेट करना है बेटा, अपनी तरफ से कोई दूसरा अल्फाबेट। तो देखो ये हो जाएगा 5u और ये प्लस v इक्वल में 2। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में आ जाओ 15u और माइनस 5v इक्वल में भी 2 ही आएगा बेटा। अब देखो गौर से देखना बच्चों, अब इसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अब ध्यान से देखना बेटा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन सेकंड में किसी का नहीं। तुम कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो मैं v को सेम कर रहा हूं बेटा, किसको सेम कर रहा हूं, v को सेम कर रहा हूं।
तो v1 है या 5 है, तो मैं इसको भी 5 कर रहा हूं बेटा। और जिसको हम सेम करते हैं उसी के साइन चेक करते हैं। मैं v को सेम कर रहा हूं तो v के साइन चेक करो, प्लस माइनस अलग अलग है, और जब साइन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमेशा ऐड करते हैं इक्वेशन बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 5 का इंटू कर दिया बच्चों, तो ये 25 प्लस 5 भी और ये 2, और ये बच्चों ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद मैंने ऐड किया, कट गया, ये कितना हो गया बच्चों 40 और इधर 12, डिवाइड दो 4 से 3 टाइम्स, 4 से 10 टाइम्स, u की वैल्यू आ गई 3/10। अब मैंने u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दी बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, तो u की वैल्यू रख दी प्लस v। अब प्यारे बच्चों v की वैल्यू आ गई, u की आ गई। अब हम क्या करेंगे, u हमने किसकी जगह लेट किया था बेटा 1/x प्लस वाई, v हमने किसकी जगह लेट किया था 1/x माइनस वाई, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद बेटा मैंने इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने पर इक्वेशंस और बन के तैयार हो गई। अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा बनता ही बनता है। तो अब देखो भाई, अब मैं इनको ऐड कर दूंगा सीधे सीधे, क्योंकि वाई वाई दोनों सेम है बेटा, तो ऑन एडिंग वाई से वाई कैंसिल, एक्स और एक्स 2x बेटा। तो अब इनको भी ऐड करो, 10/3 प्लस 2, 1 लेट करो, एलसीएम 3 आएगा, तो इधर हो जाएगा 10 प्लस 6, कितना हो गया बच्चों 16/3। 2 से कितने टाइम्स 8 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया 8/3, x का वैल्यू आ गया बेटा। ऐसे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में या फिर फोर्थ में। मैं थर्ड में ही पुट कर देता हूं बेटा, यहां लिख दो फ्रॉम थर्ड समीकरण 3 से। तो बच्चों देखो x की जगह 8/3 और प्लस y इक्वल में कितना बच्चों 10/3, इसको इधर ले जाओ बेटा, तो 10/3 माइनस का कितना बच्चों 8/3, तो 10 में से 8 माइनस करो 2/3। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इसके क्वेश्चन के द्वारा बेटा मैं तुम्हें एलसीएम कैसे लेते हैं इस तरीके क्वेश्चन में वो भी बताऊंगा। और इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है बेटा, नेचर ऑफ द रूट्स, मूलों की प्रकृति, जो अलग से एक नंबर में पूछी जाती है, जिसमें क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण लिख दिया जाता है बेटा, और वहां पर नेचर ऑफ द रूट्स मूलों की प्रकृति पूछी जाती है, वो मैं तुम्हें इसी में बताऊंगा। और दूसरा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर्मूले के द्वारा, बाई फॉर्मूला, सूत्र का प्रयोग करके बेटा। वो कौन सा फॉर्मूला है वो भी बताने वाला हूं मैं। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेते हैं बेटा तो याद रखना इस तरीके के ब्रैकेट होते हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है कॉमन ब्रैकेट, तो दोनों में कॉमन आ रहा है x-2, तो x-2 लिखो बच्चों। फिर जो बचा उसको लिखो, यहाँ x-1 और बेटा यहाँ पर x-3। कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों मैच हो रहे हैं, मैच करो, इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। x-3 का 1 में करेंगे तो x-3 प्लस, ऐसे देखो ये मैच हो रहा है, इससे ये मैच हो रहा है। x-1 का 1 में करेंगे x-1, समझ में आ रहा है बच्चों। तो याद रखना बेटा, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो एलसीएम लेते समय सबसे पहले कॉमन देखा जाता है, उसके बाद जो रह जाता है उसको लिख दिया जाता है मल्टीप्लाई में बेटा। अब देखो उधर x प्लस एक्स 2x माइनस 4 अपॉन, ये जैसा है वैसा लिख दो, x-2 x-1 x-3 इक्वल में 2/3, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा x-2, नीचे बेटा x-2 x-1 x-3। अब प्यारे बच्चों 2/3, ये इससे कैंसिल आउट, समझ में आ रहा है बेटा अच्छी तरह। तो ये आ गया 2 बच्चों, इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, x² माइनस 3x, बहुत ध्यान से समझना बेटा, माइनस x, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझना है। और मैंने बताया सीधे बोर्ड एग्जाम को हिट करेगी ये वीडियो बच्चों। 2 से 2 कैंसिल, 3 इधर आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x² माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4x और प्लस कितना बच्चों 3, चेक कर लो, 3 उधर ले चलो, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना x² माइनस 4x, और बच्चों कितना बचेगा भाई बता दीजिए मुझे, 3 से 3 कैंसिल, 0 आ गया भाई। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बच्चों। अब मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट मैं निकालूंगा नेचर ऑफ द रूट्स, यानी d का वैल्यू पहले पता करूंगा बच्चों। उसके लिए बेटा यहाँ a का वैल्यू कितना 1, x² का कॉफिशिएंट, b का -4, c है ही नहीं तो 0। तो बच्चों सबसे पहले निकालूंगा d, b² माइनस 4ac के फॉर्मूले से, तो b का वैल्यू -4 और यस -4 का स्क्वायर, -4 a का 1 और c का बच्चों 0, चेक कर लो।
तो डी आ गया बच्चों -4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 16 आ गया, प्लस का 16 आ रहा है और बच्चों प्लस का 16 आ रहा है, तो तुम लिख सकते हो नेचर ऑफ द रूट्स। पता है क्या लिखोगे? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बेटा। और हिंदी में क्या लिखेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। तुम लिखोगे बच्चों बेटा मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो भाई ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर तुम 2-3 बातें क्लियर कर रहे हो बेटा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर मैं करा रहा हूं बेटा और कराऊंगा। देखो बच्चों, तो तुम्हें समझ में आ गया अच्छी तरह, तुम्हें रूट्स का भी पता चल गया, जहां से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है, इस तरीके से चेक करना है बेटा। अब देखो, अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किसके द्वारा? फॉर्मूले के द्वारा। वो फॉर्मूला कौन सा होता है? उसे बोला जाता है बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला बेटा। इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, उस पार्ट को मैं इधर ही करता हूं, मुझे लगता है इस पार्ट में वो बन जाएगा। तो देखो भाई, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है बेटा। ये होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बच्चों। तो x इज इक्वल टू b का वैल्यू देख के बताएंगे -4, तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस। d का वैल्यू कितना बच्चों? 16 अपॉन में कितना? 2a। a का वैल्यू है क्या? चेक करो, a का वैल्यू 1 है बेटा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 अपॉन में 2। तो बच्चों ये आ गया, एक बार प्लस साइन लोगे एक बार माइनस, तो मैं सीधे सीधे सॉल्व कर देता हूं। 4 + 4 8/2, तो 4 आ गया बेटा, माइनस लोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। इस क्वेश्चन में मैंने एलसीएम लेना सिखाया, सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक बन गई द्विघात समीकरण बेटा। डी का वैल्यू निकाला, डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, तो रूट्स रियल एंड इक्वल, वास्तविक और असमान होंगे बच्चों। अगर 0 आता तो रियल एंड इक्वल लिखते, यहां लिखना है अनइक्वल, जो मैंने लिख रखा है बेटा। और अगर नेगेटिव आता तो रूट्स आर नॉट रियल। समझ में आ गया? दैट इज इमेजिनरी। तो बच्चों ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी धराचार्य का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। तो इस तरीके से तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट करना है और नंबर भी कंप्लीट मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बेटा एग्जाम में आया है कि कॉलिनियर प्रूव करो, संरेख प्रूव करो। ये समझ लो आता ही रहता है एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ध्यान से प्रूव करना, मतलब ध्यान से समझना। प्रूव तो मैं करूंगा, प्रूव दैट ये कॉलिनियर है बच्चों, यानी कि ये संरेख है, हमें प्रूव करना है। तो बेटा देखो मेथड क्या होता है, ध्यान से समझना इसको बच्चों। सबसे पहले तुम क्या लो बेटा, इन पॉइंट को नेम दे दो, इसको लेट कर लो। लेट मतलब माना 1,5 और बी पॉइंट ले लो बेटा 2,3 और सी पॉइंट ले लो -2,11। अब बच्चों गौर से देखना, जब भी तुम्हें कॉलिनियर प्रूव करना हो, संरेख प्रूव करना हो, तो सबसे पहले निकालना बेटा ए बी, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस बेटा। तो फॉर्मूला तुम जानते हो भाई, 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो कितना आ गया भाई, ध्यान से देखो, 2 - 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया बच्चों? √5। देखते रहना। अब मैं निकालूंगा BC, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। BC का वैल्यू, और BC का वैल्यू B और C का डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस करो, -2 और ये -2 का होल स्क्वायर 11 - 3 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से समझना और गौर देना अपना। -2 -2 -4 का स्क्वायर 16 और ये कितना बेटा 8 का स्क्वायर 64। ये सीधे वो क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों। कितना हो जाएगा बेटा ये 80 के फैक्टर कर लो। 80 के फैक्टर करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 4 × 4 × 5, 4 बाहर आ जाएगा तो 4√5। AB हो गया, BC हो गया। अब मैं निकालूंगा CA, तुम AC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। CA इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस, तो -2 -1। याद रखना बेटा 10th क्लास की सीधे सीधे वो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते इस वीडियो के अंदर बेटा। और ये 11 - 5 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया चेक करो, -2 -1 -3 -3 का स्क्वायर 9। और बच्चों ये कितना होगा 11 6 का स्क्वायर कितना बोलो जरा, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया बच्चों 45। अब 45 की फैक्टर कर लो। क्या मैं इसको 3 × 3 × 5 लिख सकता हूं बच्चों? तो 3 का आ जाएगा बाहर। अब ये चेक करो,
अब ये चेक करो बेटा कि ये जो 3 आंसर तुम्हारे निकले हैं, इन 3 आंसरों में ये नोटिस करना होगा बेटा कि कोई भी 2 लेंथ को ऐड करके जोड़ने पर क्या तीसरी लेंथ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों AB प्लस CA। AB कितना है मेरा √5 और 3√5 इक्वल में कितना बच्चों 4√5 जो कि BC के बराबर है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुन लो, अगर ऐसा होता है कि 3 पॉइंट हो, डिस्टेंस निकालते हो, 3 आंसर निकलते हैं अलग अलग, और बेटा जो सबसे बड़ी लेंथ है अगर वो लेंथ 2 छोटी छोटी लेंथ को प्लस करने से आ रही होती है तो ध्यान रखना वो कॉलिनियर होते हैं, संरेख होते हैं। तो यहां मिलेंगे नंबर पूरे, एंड में लिख देना बच्चों देन ABC आर कॉलिनियर। हिंदी में लिख देना है बेटा अतः ये बिंदु संरेख है, बस यहाँ पे संरेख लगा देना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स बराबर हो, रूट्स इक्वल हो, मूल बराबर हो तो m का मान बताओ। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में बेटा, लेकिन ध्यान रखो मैं पहले ही बता देता हूं बेटा, हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है 2023-2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने बहुत उसमें वीडियोस जितने भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज करा रखी है बेटा, वहां जाके उन वीडियोस को देखकर तुम एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो बेटा। और इस वीडियो के अंदर मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटा। तो याद रखना बच्चों, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास की अलग से हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर एक तरफ से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रखे हैं सीधे बोर्ड के लिए बच्चों, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो भाई बोर्ड से पहले। तो देखो भाई क्वेश्चन है कि मूल बराबर है, m की वैल्यू बताइए। तो देखो बच्चों कुछ मत करना, रूट्स बराबर होते हैं तो d का वैल्यू 0 होता है। तो प्यारे बच्चों d का फॉर्मूला b² - 4ac, और बच्चों a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, b का -12 और c का कितना m। गौर से समझना बेटा, तो b का वैल्यू -12 और -4, a का 3 और c का m इज इक्वल टू 0। -12 का स्क्वायर 144 -12m, और बच्चों ये हो जाएगा 144 इक्वल में 12, कैंसिल आउट, m का वैल्यू आ गया 12। भाई बहुत बार क्वेश्चन आया है, सीधे बोल देगा रूट्स इक्वल है, मूल बराबर है, तो इसका वैल्यू बताओ। तुरंत d इज इक्वल टू 0 लगा देना, b² - 4ac। बच्चों क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन है बच्चों कि एक पॉइंट है p 2, -3 और दूसरा बच्चों पॉइंट है q 10, y और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, इनके बीच की दूरी दी गई है 10। कितनी दी गई बच्चों? 10। यानी मैं लिख सकता हूं PQ इज इक्वल टू 10, और तुमसे y की वैल्यू पूछी गई है बच्चों। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। ध्यान से समझना बेटा, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो बेटा फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो 10 - 2, और सेकंड में से सेकंड को, तो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा बेटा, इक्वल में 10। तो प्यारे बच्चों 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इक्वल में कितना 10 आएगा। अब देखो बच्चों कितना हो जाएगा, y² + 6y और ये हो जाएगा 73। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब ये रूट है, अब ये आगे नहीं बढ़ सकता बच्चों। अब हम क्या करें, दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां लिख देना बच्चों। हिंदी वाले बच्चे लिख दें दोनों ओर वर्क करने पर, इंग्लिश वाले स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा ऐसा करने पर रूट हट जाएगा, y² + 6y और बच्चों इधर 10 का स्क्वायर 100 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी बेटा, y² + 6y 100 में 73 माइनस कर दीजिए। तो अब कर लीजिए इसके फैक्टर, तो 27 बन जाए 27, माइनस करके 6 लाना है। तो भाई तुम कहोगे भैया 9 × 27, 9 × 3 = 27, तो 9 में से 3 माइनस करो, चेक करो, ये हो गए इसके फैक्टर। भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत कुछ सीखने को दे जाते हैं, ऊपर से वैल्यू भी निकल रही है, दूसरा फॉर्मूले में फैक्टर भी सीख रहे हैं बच्चों हम, और यहाँ से -3। और इसी तरीके के क्वेश्चन फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, जिससे कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 बातें लग जाए। तो बेटा ये हो जाएगा y + 9 और y - 3। तो बच्चों यहाँ से y का वैल्यू 1 आ रहा है, -9, 1 आ गया है 3। तो दोनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे बेटा। इसी तरीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, एंड तक देखना है, अच्छी तरह समझना है बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार
अच्छी तरह से एग्जाम में अपनी जगह बना लेता है। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 290। ऐसी दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक बताओ जिनके वर्गों का योग 290 है। बच्चों मेरी बात सुनना, यहां पे मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखो यहां पे कॉन्सिक्यूटिव लिखा है क्रमागत, और बच्चों यहां पे लिखा है ऑड। मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। बच्चों अगर केवल क्रमागत लिखा होता, बेटा कॉन्सिक्यूटिव लिखा होता, तो फिर हम दो नंबर लेते x और x+1। ध्यान रखना मेरी बात पे, गौर करना बेटा, गौर से सुनना। और अगर वो लिख दे कॉन्सिक्यूटिव ऑड या फिर लिख दे बेटा कॉन्सिक्यूटिव इवन, हिंदी में उसको बोलते हैं सम, तो याद रखना इन दोनों कंडीशन में तुम्हें नंबर x और x+2 लेना है। इन पॉइंट को भूलना मत बेटा। अगर वो ओनली 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलता, इवन या ऑड कुछ भी नहीं बोलता, तो ये वाली लेट करनी है। और अगर वो 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड कुछ भी बोल दे तो तुम्हें 2 नंबर ये लेट करने हैं। तो फंसना मत बेटा, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो शुरुआत में ये नंबर लेट करने हैं। तो बच्चों करते हैं शुरुआत। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना बेटा। तो सबसे पहले लेट, यहां क्या बोला गया है, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव। मैंने बोला तो क्या लेट करोगे, ये वाले बेटा। तो लेट 2 नंबर्स, तो कौन से होने वाले हैं बच्चों, तो बचा के बोलो भाई x और x+2, और हम हिंदी में लिख देंगे माना दो संख्या है। तो अब बच्चों देखो, अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, इनके स्क्वायर का सम। तो x का स्क्वायर करो और x+2 का स्क्वायर करो। कितना दिया है, 290। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा बेटा। x² a+b का होल स्क्वायर, a²। और मैं बता देता हूं बेटा, सारे क्वेश्चन P/Q से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जिन्हें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। मैं सीधे सीधे करा रहा हूं बेटा अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखो a², 2 का स्क्वायर 4, और बच्चों 2ab 4x, 290 को उधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा बेटा x² 2x² प्लस 4x, 290 में से 4 माइनस करो 286। बच्चों देखो तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल में 0, 2 0 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास ये रह जाएगा। चेक करो बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके फैक्टर करो, माइनस करके 2 लाना है। तुम कहोगे भैया 13 × 11, 13 का 11 में करोगे 143, माइनस करोगे 2 आ रहा है। बिल्कुल, तो मैं लिख सकता हूं 13x माइनस 11x। बच्चों गौर से समझना भाई, और ध्यान देने की तो बहुत जरूरत है बेटा इन क्वेश्चनों पर। यहां से कॉमन ले लो, x आ रहा है तो ये बचेगा x+13, और यहां से माइनस का 11 ले लो तो ये बचेगा बच्चों x+13। इतना क्लियर है बच्चों। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन लेके एक बार लिख दो और इसको अगली ब्रैकेट में लिख दो x-11। अब देखो इसको मैं 0 के इक्वल करूंगा तो यहां से x का वैल्यू आ रहा है -13, और सभी बच्चे जानते हैं माइनस का वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल रखा है पॉजिटिव धन, यानी कि हम इसको छोड़ देंगे बेटा, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है बेटा ये। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब दूसरा ब्रैकेट ले लो, तो बेटा यहां से x का वैल्यू आ गया 11, तो बच्चों एक नंबर 11 हो गया, दूसरा हो जाएगा 11 और 2 13। तो नंबर्स हो गए बेटा, चेक करो 11, 13। तो समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने सारी बात क्लियर कर दी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए अच्छी तरह से उसको कर देना, छोड़ना नहीं है और ना ही गलत करना है। समझ में जरूर आ रहा होगा बेटा। आ रहा है तो अपनी इस भाई की वीडियो पर लाइक दबा के लगा दो भाई, और शेयर अपने दोस्तों में करना ना भूले, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं करा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और ये वो क्वेश्चन लिखा है मैंने कि इस जैसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तुम कहोगे भैया बार बार ऐसे ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा मैं केवल वही क्वेश्चन करा रहा हूं वीडियो के अंदर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरीके के हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो बच्चों, यहां ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस में है, साइन में वैल्यू है, ए बी का वैल्यू पूछा गया है बेटा। अब इसकी जगह वो tan भी दे सकता है बेटा, कॉट भी दे सकता है, सेक भी दे सकता है, कोसेक भी दे सकता है, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको मत भूलना। उसी कॉन्सेप्ट से तुम इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे इसे तुम। तो भाई सबसे पहले सॉल्यूशन डालो बेटा, cos a - b इक्वल में √3/2। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, cos a - b √3/2 cos लिखा है, किसका वैल्यू होता है बेटा,
तुम कहोगे भैया cos 30, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों a माइनस बी का वैल्यू 30। बहुत से बच्चे cos से cos काट देते हैं, ये गलती नहीं करनी है तुम्हें, क्योंकि अगर ये गलती कर दी तो एग्जामिनर तुम्हारे नंबर काट देगा। तो याद रखना बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा लिखो, दूसरा है बेटा साइन a प्लस बी इक्वल में √3/2। साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, बोलो जरा। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चों। साइन से साइन हट जाएगा तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से तुम दो इक्वेशन निकाल लेते हो भाई। अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे, क्योंकि b नेगेटिव b पॉजिटिव हम ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि बच्चों। तो यहां पर a माइनस बी इक्वल में 30, और बच्चों इधर लिखेंगे हम a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। तो बच्चों ऐड करो, b से b कैंसिल आउट, a प्लस a 2a, और ये हो गया 90 डिग्री। तो a का वैल्यू 45 डिग्री। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब a का वैल्यू पुट कर दो, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। चलो मैं सेकंड में पुट कर देता हूं बेटा, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए a का वैल्यू। तो a की जगह 45 और प्लस b इक्वल में कितना बच्चों 60 डिग्री। 45 उधर ले जाओ, तो 60 में से 45 माइनस करो तो बच्चों कितना आएगा 15। तो ये आगे तुम्हारा आंसर, a का वैल्यू 45, b का 15। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उतना ही प्यारा सॉल्यूशन है। समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसकी फैक्टर देखो, x की वैल्यू बतानी है। सिंपल ये लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, x की वैल्यू बतानी है बच्चों। ये बोला है कि x की वैल्यू बताओ सॉल्व करके बेटा। तो कैसे करोगे, तो सिंपल, सभी बच्चे समझ गए होंगे, फैक्टर करने होंगे पहले। करने हैं ना, बिल्कुल करने हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे, अंडर रूट में लिखा हुआ है। कुछ बच्चे अंडर रूट देख के घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, बहुत आसान होते हैं भाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, √3 का √3 से करोगे 3 आएगा, 8 पहले से है तो बच्चों ये हो जाएगा 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके 11 आ जाए। ये तो पहले से हो रहा है बच्चों, 3 + 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं, चेक करो, 8 + 3 लिखो या 3 + 8, बात तो एक ही है। तो अब देखो बेटा, देखते जाना, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, और प्लस का कितना बच्चों 8√3। अब इन दोनों में कॉमन बेटा, नंबर में तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर x आ रहा है, तो ये बचेगा √3x और -8 बचेगा बेटा। यहां से 3 और √3 में कॉमन आ रहा है √3, तो मैं √3 कॉमन ले लिया, बचेगा √3x माइनस का 8 बच्चों। दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन लेके एक बार लिख दो और इसको अगले ब्रैकेट में लिख दो बच्चों। तो अब क्या करो, पहले इसको 0 के इक्वल करो, चेक करो बेटा। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 8/√3। एक आंसर तो ये आ गया, क्योंकि -8 उधर आएगा, प्लस का √3 का डिवाइड लग गया, और एक वैल्यू आ रही है हमारे यहां से x की वैल्यू √3। तो समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुरंत फैक्टर करने, रूट वाला हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। और मैं एक बात बता देता हूं बेटा, सारे चैप्टर्स जिनकी तुम प्रिपरेशन पूरी तरह से करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम से पहले, तो हमारी एक प्लेलिस्ट में पूरी तरह तैयार है बेटा 10th क्लास की अलग से बच्चों, जिसमें मैंने अलग से तैयार कर रखे हैं। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं उसके अंदर सारे चैप्टर मिल जाएंगे बच्चों तुम्हें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां से अच्छे नंबर का आता है बेटा, वहां उसकी 2 वीडियो मौजूद है, वहां पर बेटा अच्छी तरह से तुम देख सकते हो। उसमें सारे टाइप है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एमसीक्यूज बना रखे हैं सारे, 2 से 3 वीडियो एमसीक्यूज की है बेटा। टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, 20 से 20, एक भी गलत नहीं होगा। तो बेटा घबराना मत, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, और जितने भी वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं बेटा वो सारी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। कोई भी बच्चा हो तुरंत उसको सजेस्ट कर दीजिए, इस चैनल पर सीधे बोर्ड की तैयारी हो रही है, बोर्ड के ही क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है बेटा। मैं कोई व्यूज या उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं तुम लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं जिससे बोर्ड में अच्छे नंबर आए बच्चों, याद रखना। तो देखो भाई, तो ये बात मैंने तुम्हें बता दी बच्चों। अब याद रखो इस क्वेश्चन को, कल या परसों जब भी तुम्हारा एग्जाम में बैठने वाले हो, क्वेश्चन इस तरीके के बनते ही बनते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन है ट्रायंगल PQR, एंगल Q का वैल्यू 90 है और बच्चों tan P का वैल्यू 1/√3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों एक बात जानते हो क्या कि 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है?
ये होता है बच्चों, बताए किसका, बताइए जरा, अरे बताइए, तो ये होता है बेटा tan 30 का, बिल्कुल करेक्ट। तो P का वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री, तो एंगल P 30 आ गया। Q है, P है, अब मेरा देखा मैंने उसमें R भी है, तो हम सब लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है बेटा, तो इक्वल में 180 डिग्री। तो एंगल P कितना है बच्चों, 30 डिग्री, एंगल Q कितना है, 90 डिग्री, एंगल R नहीं पता, ऐसे ही लिख दो, इक्वल में 180, 30 प्लस 90 120 बेटा, और प्लस एंगल R इक्वल में 180, माइनस कर दीजिए तो एंगल R आ जाएगा 60 डिग्री। तीनों एंगल आगे बेटा, अब मैं लिखूंगा वो जिसकी मुझे वैल्यू बतानी है, साइन P cos R और प्लस cos P साइन R। बहुत ध्यान से समझना बेटा, तो साइन P का वैल्यू कितना है 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 बेटा, cos R का वैल्यू कितना है बच्चों 60, तो ये हो जाएगा cos 60, cos P का वैल्यू कितना है बच्चों 30, और साइन R का वैल्यू कितना है बच्चों 60। तो अब देखो ध्यान से बेटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का भी 1/2, cos 30 का √3/2, साइन 60 का √3/2, बच्चों 1/4, ये हो जाएगा 3/4, तो ये आ गया बच्चों 4/4, आंसर 1। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। अब बढ़ते हैं हम आगे। अभी जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी बन सकता है एग्जाम में। ये है कि प्रूव करो ये पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के हैं बच्चों, सिद्ध करो कि ये समकोण त्रिभुज की सीड्स है। अब प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज भी आ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी प्रूव करवा सकता है, जिसको हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस भी करवा सकता है, समद्विबाहु, और स्केलन विषमबाहु भी करवा सकता है। तो बस तुम्हें कंडीशन पता होनी चाहिए बेटा। तो देखो, अब वो प्रूव करवा रहा है, ज्यादातर ये होता है कि वो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन देता है इस तरीके का बच्चों। बस तुम्हें मेथड पता होना चाहिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन कोई भी आ जाए तुरंत कर देना भाई, गर्दा उड़ा देना क्वेश्चन का। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लेट कर लो, इनको नाम दे दो, ए पॉइंट 3,2, बी पॉइंट -2, -3, और सी पॉइंट 2,3। तो बच्चों देखो, सबसे पहले निकालो तुम ए और बी के बीच का डिस्टेंस बेटा, तो -2 -3 होल स्क्वायर, और बच्चों इधर कितना -3 -2, और इसका होल स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों, -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया बेटा √50, इसे इतना ही लिखते हैं। उसके बाद निकालेंगे हम BC मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, तो इसमें से इसको माइनस करो, प्लस हो जाएगा बेटा, और इसमें से इसको माइनस करो, ये भी प्लस हो जाएगा, चेक करो, तो ये हो जाएगा बेटा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 और 3 6 का स्क्वायर 36। चेक करो बेटा एक बार फिर से, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, और 3 और 3 6 का स्क्वायर 36। कितना हो गया बच्चों 52, कितना हो गया बच्चों 52, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम निकालेंगे CA बेटा, CA इन दोनों का डिस्टेंस 2 - 3, और प्यारे बच्चों 3 - 2, तो कितना आ रहा है बेटा, ये -1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, तो √2। अब देखो भाई, अब क्या करोगे तुम, इन तीनों साइड में ये देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, √52, इसको अलग कर लो, बाकी बची दोनों साइड के स्क्वायर का सम करो, ये और ये, तो दोनों का सम करो। मैंने देखा कि √50 का 50 होगा, इसका 2, दोनों को प्लस करो, क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, AB का स्क्वायर √50 का 50, ये 2, तो ये हो गया 52, और जो कि किसका स्क्वायर है बेटा √52 का, तो मैं इसे लिख सकता हूं BC स्क्वायर। तो बच्चों कंडीशन बन रही है, क्या बन रही है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल में हाइपो का स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं हम इसको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये साबित हो गया बेटा कि ABC ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गया होगा बेटा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिस्टेंस निकालनी है, अगर तीनों डिस्टेंस बराबर आ रही है तो इक्विलैटरल है, समबाहु है। तीनों अलग अलग आ रही है तो एक तो कंडीशन होती है विषमबाहु आइसोसेलेस की, लेकिन उसमें तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल भी सोचना है, क्योंकि तीनों अलग अलग ही हैं इसमें बेटा। तो ध्यान से देखना, कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, समकोण त्रिभुज तो नहीं है, कंडीशन ये लिख दी बेटा मैंने। और एक होता है हमारा समद्विबाहु आइसोसेलेस, कोई भी दो साइड बराबर होती है। समझ में आ गया बच्चों। बढ़ते हैं देखो बच्चों, क्वेश्चन है भाई, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से। बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है लॉग में,
एज वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के द्वारा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और दूसरा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही बनेगा, पर बेटा इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एज वाला। तो देखो बच्चों, ये कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। द एज ऑफ फादर इज 7 टाइम्स द एज ऑफ सन। 2 years ago the age of father was 13 times the age of son. Find the present age of father and son. तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पर एक बात सोचने वाली है बेटा, पहली लाइन पे जाओ तुम। ये कह रहा है फादर की एज बेटे की एज से 7 टाइम्स है, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, यहाँ बेटे की एज को लेट करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज क्या लिखोगे बच्चों, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑप्शन इज एक्स। यहां लिख दोगे बेटा हिंदी में, माना बेटे की वर्तमान आयु, बार बार कह रहा हूं बेटा कोई भी बोर्ड का बच्चा हो सीधे हमारे चैनल पर आ जाए और वो अपनी तैयारी आराम से कर सकता है। माना बेटे की आयु x वर्ष है बेटा। तो अब देखो, तो अगर प्रेजेंट एज सन की x है तो फादर की कितनी होगी, देन फादर्स एज, तो बेटा वो कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो 7x हो जाएगी। तब पिताजी की आयु कितनी होगी बच्चों, 7x। अब देखो ध्यान से, अब वो क्या कह रहा है, अब दूसरी लाइन पे चलो। 2 वर्ष पहले 2 years ago, तो बच्चों 2 years ago, अब तुम जानते हो 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, 2 years ago की बात हो रही है, ये उनकी प्रेजेंट एज है, तो दोनों की एज 2-2 साल कम हो जाएगी। तो मैं फादर की एज इधर लेता हूं, पिताजी अभी 7x के, 2 साल पहले इतने के होंगे बेटा, बेटा अभी x का है, 2 साल पहले इतने का होगा। अब दोनों में रिलेशन क्या है, पिताजी अपने बेटे से 13 गुना थे, 13 टाइम्स थे, तो बच्चों 13 का इंटू इधर कर दो। बहुत से बच्चे पता है एक गलती कर बैठते हैं, क्या कर बैठते हैं कि वो लोग ये समझते हैं कि यहां पर पिताजी 13 गुना है, पिताजी की एज फादर की एज 13 टाइम्स है, तो भैया आप इस इधर इंटू करो ना। बेटा याद रखना, लगता है पढ़ने से कि ऐसा हो रहा है, लेकिन याद रखना उसका जस्ट उल्टा करना है कि फादर की एज 13 टाइम्स है, उसमें देखना है किससे, बेटे से, तो बेटे की एज में करना होता है। मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एज वाला बच्चों। तो अब ये इक्वल लगा दो बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। 13x माइनस का 26, बच्चों इसको उधर ले आओ, 7x माइनस 13x, -2 उधर ले जाओ, -26 प्लस 2 कितना बचेगा बेटा, -6, और माइनस का 24, माइनस से -6 से कितने टाइम, 4, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 4। इतना समझ में आ गया। अब x का वैल्यू 4 मतलब ये बेटे की एज आ गई, ये बेटे की एज आ गई बच्चों, तो सन एज आ गई भाई, द सन्स एज, बेटे की एज कितनी आ गई बच्चों, 4 years। बेटा कितने का है, 4 साल का है, तो पिताजी कितने की थे बेटा, 7x, तो हम यहां लिखेंगे फादर्स एज, तो फादर की एज बेटा यहां लिखोगे पिताजी की आयु, 7 × 4 28 years। तो समझ में आ गया होगा बेटा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 years ago बोल रहा है, 2 साल पहले, तो माइनस किया, 2 years hence बोलता, 2 साल बाद बोलता तो प्लस करते। तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चों। क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया वर्ड प्रॉब्लम। देखो बच्चों नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके अंदर जो क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स के भी बनते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझना, वही क्वेश्चन करा रहा हूं तो अपने दोस्तों में शेयर करके बता देना भाई इस वीडियो के अंदर खजाना छिपा हुआ है बेटा। और ये प्री बोर्ड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं। और मैंने पहले ही बता चुका है, फिर से बता रहा हूं बेटा, चैनल पर पहले से अब मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, बिल्कुल घबराना मत बेटा। कोई भी चैप्टर में डाउट हो वहां जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है, उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताओ। द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 16 मीटर, फाइंड साइड्स। तो बेटा मैंने साइड लेट कर ली x और y, माना भुजाएं x और y है। अब देखो बच्चों, अब केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बेटा वो क्या कह रहा है, उनके क्षेत्रफलों का योग, द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो बेटा एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर,
और मुझे कितना दिया है बेटा 400। इतना क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट में कह रहा है इनके पैरामीटर का डिफरेंस, परिमाप का अंतर। तो बच्चों मैं परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड 4 गुणा भुजा, तो बच्चों 4x माइनस 4y लिख सकता हूं। इक्वल में कितना बच्चों 16 मीटर। अब 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो इससे ये कट जाएगा 4 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो x माइनस वाई का वैल्यू 4, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, x की ये जो वैल्यू आ रही है 4 प्लस वाई, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। तो ध्यान से समझना बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से ध्यान से देखना बेटा, x की जगह 4 प्लस वाई पुट कर दो, तो 4 प्लस वाई होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में कितना बेटा 400। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस वाई स्क्वायर, 400 इधर ले आओ बच्चों, 0 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब बच्चों ये कितना प्लस 8y, 400 में से 16 माइनस करो, कितना बचेगा 384। चेक करो बेटा यही बचेगा ना, 10 में 6 4, 9 में से 1 8, यस 2 कॉमन ले लो यहां से, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। तो प्यारे बच्चों ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो ये आ गया बेटा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल में 0। अब 192 को ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके 4 आ जाए। तो बेटा चेक करते हैं, मैं बताता हूं भाई, देखो मुझे भी नहीं पता कैसे करना है, तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे तुम सोचते हो बेटा, कि 192 के पहले मैं रफली फैक्टर कर लूंगा बच्चों, 2 से 2 9 जा और 2 6 जा बेटा, फिर 2 से काटो 48, 2 से काटो 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 3 बेटा। अब माइनस करके 4 लाना है, ऐसे पेयर बनाने हैं मुझे। तो देखो बच्चों 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 और 24, यस नहीं हो सकता भाई, एक काम, यस मिल गया भाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 भाई 16 हो गया, और इनका करना 12 हो रहा है, 16 इंटू 12 192, 16 में से 12 माइनस करो 4 बचेगा। कुछ लोग, कुछ टीचर लोग क्या करते हैं बेटा, उन्हें फैक्टर पता होते हैं वो डायरेक्टली लिख देते हैं, बच्चों के मन में डाउट बन जाता है इन सर को कैसे पता चलता है। अरे भाई कुछ ट्रिक नहीं है, जिसका पता है वो तो ध्यान लगा लेते हैं, लेकिन बेटा नहीं पता तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। क्लियर है? तो घबराना मत बेटा, तुम अपने मेथड से ही फैक्टर करना। तो देखो, तो 16 इंटू 12 तो 16y में से 12y माइनस कर दो 192। बच्चों कॉमन कितना आ रहा है y, तो y प्लस 16, यहां से 12 ले लो तो y प्लस 16 इक्वल में 0, दोनों ब्रैकेट सेम है, इधर लिख रहा हूं भाई मैं, तो y प्लस 16 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 12 इक्वल में 0। बेटा देखो एक वैल्यू माइनस 16 जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि साइड कभी माइनस की नहीं होती बेटा, तो वैल्यू हम ले लेंगे 12, तो y की वैल्यू 12 आ गई और y की वैल्यू रख दो यहां, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। चेक कर लो, तो दोनों साइड आ गई बेटा, दोनों स्क्वायर की साइड आ गई। तो समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए बोर्ड के लिए सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरी बात बता देता हूं बेटा, अलग से जो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं बेटा। एमसीक्यूज जो 20 मार्क्स के आएंगे वो सब बता रखे हैं मैंने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, निर्देशांक ज्यामिति बेटा, कोई भी चैप्टर हो, चाहे एपी हो, समांतर श्रेणी हो, कई सारे चैप्टर्स हैं जिनको मैंने सीधे सीधे वहां पे बता रखा है बेटा। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और तुम्हें एक तरफ से वीडियो ओपन हो जाएंगी, अलग से प्लेलिस्ट 10th क्लास की तैयार है बच्चों। परेशान नहीं होना है, इस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आए हो, अच्छे लगे हो बेटा, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।